दोस्तों कैसे हो। आज हम लोग 10th क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं ज्योग्राफी का। उसमें से सारे क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी के ही हैं। चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम सत्यम कुमार दत्ता, मैं SWS यानी कि स्टडी विद सत्यम का मेंबर हूँ। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट जो हमारा अक्षांश है, भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। अब कर्क रेखा हमारे 8 राज्य से गुजरती है। भारत के उत्तरी जो भारत है, उत्तर भारत को 2 भाग में बांटता है। 8 राज्य कौन कौन सा है, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मित्र पर गमछाझार। मी से मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झार छत्तीसगढ़ भी होगा और झारखंड। तो हुआ ना 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे ज़्यादा कौन किस में फैला हुआ है, तो मध्य प्रदेश में, और सबसे कम राजस्थान में। तो यहाँ इसमें से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है। मणिपुर नहीं होगा, महाराष्ट्र नहीं, केरल नहीं, छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। 23.5 डिग्री भी इसको बोल सकते हैं। ये जो 23 डिग्री है ये, और ये 30 मिनट है। 23 डिग्री एंड 30 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करती है। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि बांग्लादेश है। बांग्लादेश 40961 किलोमीटर जो इसका बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से। और सबसे कम अफ़गानिस्तान का है। सबसे कम पूछे तो अफ़गानिस्तान ओनली 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, लेकिन बांग्लादेश सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नंबरिंग में ध्यान देंगे, यहाँ पर एक ही लिखा हुआ है, असल में तो ये 3 है। ठीक है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है। तो ये पृथ्वी है हमारा, यहाँ 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के भारत उत्तर में स्थित है। भारत उत्तर में स्थित है, तो क्या होगा इसमें सही आंसर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। देखिए 4 बिंदुएं होती हैं, इवन 5 बोलो तो। इसको बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो उत्तरी बिंदु है। ठीक है, इसको बोलते हैं गुहार मोती, पश्चिमी बिंदु को। और यहाँ पर होता है कैमरोलिस। ठीक है, बिंदु का क्या नाम है, कैपर मिशन, क्या नाम है दोस्तों, देखेंगे एक बार। और इसका है किबिथू। कैप कोमोरिन है, कैप कोमोरिन। एक कैप कोमोरिन है, तो मुख्य भूमिका किसका है, मुख्य भूमिका कन्याकुमारी भी बोलते इसको, या कन्याकुमारी। और दूरस्थ बिंदु, दक्षिणतम बिंदु पूछे भारत का, दक्षिणतम बिंदु, तो ये होगा इंदिरा पॉइंट। व्हाट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सबसे पश्चिमी बिंदु में अभी बताया गुहार मोती इज द करेक्ट ऑप्शन। पश्चिमी बिंदु पूछा है तो गुहार मोती, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय डैश अंश डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है, तो देखिए 82.5 डिग्री होगा। 82 डिग्री 30 मिनट। आपको पता है प्रयागराज के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, और इसमें 5 राज्य मुख्य रूप से, राज्यों के पूछे तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसको ध्यान देंगे, 5 राज्य है। और पूछे कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय रेखा कितने आगे है, तो 5 घंटा, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे है।
5.5 घंटे को अच्छे से लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5 घंटा 30 मिनट, राइट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 82 डिग्री 5 मिनट, यानी 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, चलिए ठीक है। भारत डैश के उत्तर में स्थित है। किसके उत्तर में स्थित है? एक मिनट दोस्तों, ये तो क्वेश्चन शायद आया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा देखेंगे एक बार। भारत डैश के उत्तर में स्थित है। यहाँ होता है भूमध्य रेखा या कर्क रेखा, मकर रेखा। तो यहाँ पर होता है भारत का लोकेशन। तो भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इसके अलावा इसको हम लोग ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? भूटान के साथ 4 राज्य लगती है। कौन कौन सा? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। मेघालय नहीं लगता है, नहीं पूछा है ना? हाँ, नहीं, मेघालय नहीं लगता है। ठीक है, बाकी भूटान 4 पड़ोसी देशों से साझा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत की पहाड़ियों को उनके क्षेत्र से मिलान करिए। आप लोग पहले कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जावादी पहाड़ियाँ, डोडा बेट्टा, जैतिया पहाड़ियाँ, पटकाई पहाड़ियाँ, और ऑप्शन दिया है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वांचल, मेघालय की पहाड़ियाँ। देखिए, मिलान करने का, अगर आपको चारों नहीं मालूम है ना, तो सबसे जिसमें आप एक्यूरेट है उससे भी कर सकते हैं। जैसे डोडा बेट्टा हमको मालूम है पश्चिमी घाट हो ही होगा, तो 2 का भी ढूंढ लीजिए, एक ही में दिख रहा है, जाहिर सी बात ऑप्शन सी ही होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, पटकाई पहाड़ियाँ कहाँ होती है? पूर्वांचल में ना, पटकाई पूर्वांचल में होती है, और जैतिया पहाड़ियाँ मेघालय में, जैतिया पहाड़ियाँ मेघालय में, और जावादी का एक बार मिलाने दीजिए ठीक से, हम मिला लेते हैं एक बार। जैसे जावादी का पहाड़िया में होगा पूर्वी घाट, डोडा बेट्टा पश्चिमी घाट, जैतिया पहाड़ी होता मेघालय का पठार, और पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वांचल की। तो हमको ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन सी करिएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहाड़ियों को उनके राज्य से मिलान करें। तो केरल दिया है, मेघालय दिया है, मिजोरम दिया है। पहाड़ियाँ का 3 दिया, नायमुडी, गारो और लुसाई पहाड़ियाँ। ठीक है, केरल में अनायमुडी पहाड़ी है, मेघालय में गारो है, और मिज़ोरम में लुसाई है। तो सीक्वेंस में मिलान करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ए का ए, बी का 2, 3 का सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलिए 10वां नंबर पे चलते हैं। 9वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है? तो ये अनायमुडी होगा, 2695 किलोमीटर है। और डोडा बेट्टा का याद रखिएगा 2633 है। हाँ ठीक। और मुख्य बात यह है कि पश्चिमी घाट का तो ये है अनायमुडी, लेकिन अगर पूछ दे नीलगिरी पहाड़ियों में, नीलगिरी में सबसे ऊंचा पहाड़ी कौन सा है, मतलब कि सबसे हाँ पूछा तो डोडा बेट्टा। और एक सवाल और कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पहाड़, तो हम लोग अनायमुडी ही लगाते हैं। 2695 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक, थैंक यू दोस्तों। ये 10वां नंबर हो चुका है, थोड़ा नंबरिंग में गलती है, आप लोग गिन लेंगे शुरू से। तो बताइएगा आपका 10 में से क्या मार्क्स रहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अनायमुडी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर है, और डोडा बेट्टा का 2633 मीटर है, किलोमीटर नहीं, ठीक है, मीटर।